मैम क्रिम्पिंग बता रही है आप लोगों को, आप लोग देखो क्रिम्पिंग का आइडिया किसकी किसको है बताओ, है किसी को आइडिया क्रिम्प का? किसी को नहीं है, ठीक है। देखो मैं कैसे निकाल रही हूँ पार्ट टू पार्ट। क्रिम्पिंग करने के लिए हमको हेयर में सेक्शन बनाने पड़ते हैं हमारे हेड में, ठीक है। और सेक्शन कैसे बनाते हैं हम? पॉइंट देख के। ये हमारा 3 पॉइंट होता है, ये हमारा ईयर टू ईयर होता है, और ये हमारा 2 पॉइंट होता है। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा 1.5 होता है, और यहाँ पर होता है 1 पॉइंट, जहाँ पर हम लो पोनी बनाते हैं, ठीक है। लो पोनी जब बनाएंगे हम तो लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा वो, और ज़्यादातर हम काम किस पे करते हैं? 2.5 पे, ईयर टू ईयर। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ईयर टू ईयर है। किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए पहला फ्रंट हमको सेक्शन लेना है ईयर टू ईयर। इसके बाद अगर आपको बाउंस देना है या आपको कोई क्रिएटिविटी करना है सामने, तो फिर आप यहाँ ये जो हमारे आर्म्स रहते हैं ना, यहाँ पर ये जो हमारा बोन है, यहाँ से आप कोई भी हेयर स्टाइल के लिए आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन अगर हम क्रिम्प के लिए जब ले रहे हैं तो बिल्कुल थिन सेक्शन रहेगा। छोड़ो दिखाओ। सेक्शन उठाने का तरीका हमारा ये रहेगा, हम हमारे हेयर को इस तरीके से उठाएंगे कोम में, इस तरीके से, इस तरीके से। दिख रहा है? ठीक है। अब हम क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पर हमारा ऐसा पकड़ेंगे हम, समझ में आया? और क्रिम्पर यहाँ रखेंगे स्कैल्प के पास, ठीक है। और जिसको नया लग रहा है कैसे करेगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हो गया क्रिम्प? समझ में आया? अब क्रिम्पिंग क्यों करते हैं टेम्परेचर में बताती हूँ। क्रिम्पिंग क्यों कर रहे हैं हम? आंसर करो। अभी मैडम ने आपको बताई थी, हेयर बाउंसी करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? और कुछ क्वेश्चन? ये हेयर रहते हैं जब तक अगर हमारा हेयर स्टाइल बना हुआ है ना, और जब तक हम खुद से हेयर स्टाइल को ओपन करके वॉश नहीं करते, तब तक हमारी क्रिम्पिंग स्टे रहती है। अब डिग्री कौन पूछ रहा था? जब हम डमी में क्रिम्पिंग करते हैं तो हम 180 पे क्रिम्पिंग करते हैं। आप नोट भी करते जाओ। अगर आपको कोई चीज नोट करना है तो बेटा आपका पेन और डायरी ले करके डमी में जब हम क्रिम्प करते हैं, पहले तो लिखो क्रिम्प किस लिए यूज करते हैं? हेयर को बाउंस करने के लिए। भी एकदम बोल दे बोन में खाते एकदम। अगर एक्सप्लेन कर करेंगे तो 1.5 घंटे तो लग जाएंगे, 2 घंटे। हाँ, अगर एक्सप्लेन हर एक चीज़ करके करेंगे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 1 बज रहा है। हाँ, 3 बजे से करा, ठीक है। डमी में टेम्परेचर कितना रखते हैं? 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे रियल हेयर में 230। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा पहले से थिक है और बाउंस है, उनके लिए हम एकदम मीडियम क्रिम्प करेंगे। मीडियम एकदम नॉर्मल, बस देखो इधर देखो, क्रिम्पर ऐसा लगाएंगे और हटा लेंगे, ऐसा लगाएंगे हटा लेंगे। जिनके बाल बहुत थिन है उनके लिए हम क्रिम्पिंग हार्ड करेंगे, ऐसा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हार्ड क्रिम्पिंग है, ठीक है। जिनके बाल ज़्यादा, जिनके बाल पतले हैं, थिन है ना एकदम, उनके लिए अपन एकदम हार्ड क्रिम्पिंग करेंगे, ऐसा 1 2 3 वाला है। देखो ये हार्ड क्रिम्पिंग है, ठीक है, क्योंकि हमको इनको बाउंस देना है। अब इसके बाद जिनके थिक हेयर हैं, पहले से वो थिक है, उनको और क्रिम करके थिक करने के बाद हम हेयर स्टाइल बना नहीं पाएंगे, ठीक है। लो सवाना जी, उधर साइड कर दो। सेक्शन एकदम पतले पतले निकालना है। ये क्लिप को कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप, क्रोकोडाइल क्लिप, ठीक है। लिख लो आप लोग, देख लो, देख के नाम बस लिख लो, और फिर कभी कहीं से परचेस करोगे तो याद रहेगा। मगरमच्छ क्लिप लिख लो।
टिकना है, रुक जा रुक जा, दिखना नहीं है वो। आराम से कर। जैसा मैं बोल रही हूँ, अगर आप ऐसा भी लिख लोगे ना पूरा, और फिर उसके बाद आप आराम से बैठ के उस चीज़ को सोच के फिर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकालोगे, तो प्रॉपर आप एक अपना नोट्स तैयार कर लोगे। क्योंकि कभी कोई कहीं से कुछ क्वेश्चन करेगा, कोई कुछ क्वेश्चन करेगा। ठीक है सर। आराम से करो। पहले हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मेकअप करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन डाउट कुछ क्रीम को लेकर, क्रिम्पिंग को लेकर मतलब पूछो। नॉर्मल वॉश करेंगे हेयर, फिर उसके बाद पूरे ड्राई रहेंगे, उसके बाद हम क्रिम्पिंग करेंगे। अगर हम हेयर को ऑयल कर देते हैं तो क्रिम्पिंग होगी तो, लेकिन वो प्रॉपर वे पे नहीं होगी जिस वे पे अपने को अगर कोई हेयर स्टाइल क्रिएट करना है ना, जैसे एडवांस हेयर स्टाइल करनी है तो हमको हार्ड क्रिम्पिंग लगेगी, और अगर हम ऑयलिंग कर देंगे तो क्रीम फिर प्रॉपर होगा नहीं। सीरम लगा के कर सकते हैं। क्रिम्पिंग के बाद भी आप सीरम लेके ऐसा हैंड में और ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। खिंच रहा है। तेरे बाल आज पीछे चले जाएंगे बीच बीच में। कर दिए हैं पूरा। नहीं, चलो जहाँ यहाँ जो स्टूडेंट बैठी है उसका क्वेश्चन है कि मैडम क्रिम्पिंग से हेयर डैमेज तो नहीं होते हैं? क्रिम्पर से कभी हेयर डैमेज नहीं होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट से हेयर डैमेज होते नहीं हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट लगाने के बाद फिर उसके बाद जब हम अपनी हेयर केयर नहीं करते हैं ना, तब डैमेज होते हैं। जैसे मेकअप करने के बाद स्किन डैमेज नहीं होती है, तब जब आप प्रॉपर मेकअप निकाल लो, पूरा सारा क्लीन आउट कर लो, और उसके बाद अपनी स्किन में केयर करके और फिर उसके बाद आप अपनी स्किन को रखोगे तो मेकअप करने से भी स्किन डैमेज नहीं होती है। मेरी स्किन देख के सोचना मत डैमेज है, मेरे को एक्ने ला दे दो। ये दे दो मेरे को, टंग भी लगा दो, ये कोम भी दे दो। हेयर केयर अच्छा वाला शैम्पू लो, हेयर वॉश करो, उसके बाद सीरम ऐड करो, या फिर अपने घर के दादी के नुस्खे वाले तेल बना लो, नाइट में लगाओ और दिन में धो लो सर को। ऐसे हेयर केयर होती है। हाँ, और यहाँ पर गर्म पानी से कितने लोग नहाते हैं? हाथों पर करो। मैम बाल नहीं धुलते, हम गर्म पानी से नहाते बस। जो गर्म पानी से हेयर वॉश करते होंगे ना, वो आज की आज रोक देना। नहीं, हार्म्स पहुंचाता है हेयर को। क्या बोल रहे हो? बटन है ना तो चालू करो। यार बेटा तू बहुत ऊंची हो गई, मैं बहुत नीचे हो गई। इसको ना नीचे कर दो, इसको पूरा। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मुझे सामने कुछ नहीं दिख रहा, बताना। हाँ, आप लोग बताना, ठीक है? देखो, ठीक है। नहीं, इतना बड़ा नहीं बनाया। उठाना फोन, वाली आना था टेलीफोन लेना। क्या वो उसकी भी नोट खराब है।
स्विच खराब है, नीचे वाले में लगाओ। हो गया बस यहाँ। हाँ डिग्री बढ़ा देंगे 210 में लास्ट। इसको बताओ क्या कहते हैं उनको, मशीन एक्सप्लेन कर दो उनको। टंग मशीन बोलते हैं इसको, ये बड़ा वाला टंग। देखो इधर करो, थोड़ा सा और ऐसे करो। ये देखो सेक्शन, जब हम पार्टिंग करते हैं तो पार्टिंग एकदम नीट रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए, ताकि हम हेयर स्टाइल बनाए तो वो समझ में आए कि हाँ हमने क्या बनाया। क्या पूछने की प्रक्रिया? पूछो पूछो, पकड़ने का तो तरीका होता है, मतलब मैंने कई बार घर पे ट्राई किया बट मुझे सही बताएंगे ना, सीधा रखो। हाँ? तुम स्टूल में आ जाओगी क्या? 2 मिनट हटाओ ना, 2 मिनट स्टूल में ले लो, बहुत ऊंचा जा रहा है। हेयर स्टाइल बना ले। हाँ इन लोग को दिखेगा ना, इसलिए तो मेरे को भी बहुत ऊंचा जा रहा है। सामने देखो ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। इधर उधर देखना वरना तो मार पिटेगी। ऐसे करो डाउन। फील हो रहा है ना? नहीं तो बोलेगी मैंने देखी नहीं। मैम ये वाली हेयर स्टाइल हमको आती है। ऐसे रखो। नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर जिनको, जैसे देखो मैम ने क्वेश्चन किया, आप लोग तो बात ही कर रहे हो, मैम ने क्वेश्चन किया है कि मैम आप हेयर स्टाइल बना रहे हो तो हमने इसमें सीरम ऐड नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो हमने इसमें सीरम यूज़ नहीं किया क्योंकि हमको रफली ये हेयर स्टाइल चाहिए। अगर हम सीरम यूज़ कर देंगे तो ये एकदम चिपक जाएगी। ऐसे रखो। क्या बोल रही हो? हाँ ये है। एक टाफ्ट का होल्डिंग स्प्रे आता है हेयर होल्ड करने के लिए, नोट कर लो। टाफ्ट होल्डिंग स्प्रे, टाफ्ट। एक मिनट देता हूँ, आपकी हेयर बड़े हैं ना। TAFT। मेरे को ब्लैक कलर की रबर दे देना। बेटा अगर कोई डाउट आ रहा है ना, क्वेश्चन करोगे ना, सामने से क्वेश्चन क्लियर करो अपने। आप हाँ ना, मुझे ना तो क्लियर नहीं होगा। मुझे पता नहीं चलेगा ना आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं नहीं रबर चाहिए ब्लैक कलर की। आप लोग पूछोगे तो मेरे को भी बताने में अच्छा लगेगा। मैंने हेयर को क्या की, पीछे के लोग बात कर रहे हैं, पीछे के लोग बताएंगे मैंने हेयर को क्या की। क्या अंकित समझ में नहीं आ रहा है आपको? क्यों? समझना चाहते नहीं हो या समझ में आ नहीं नहीं रहा? रहा, समझना समझ नहीं में चाहते। पहली बार देख रहे, कल उन लोग स्मार्ट बन जाएंगे, देखो तुम। आज बस उन लोगों को थोड़ा सीखना है, कल देखो कैसे मेरे को बताएंगे फटफट, मैडम ये लगाओ। फिर मैं बोलूँगी हाँ हाँ लगा रही हूँ लोग भी, ऐसा रहेगा।
आज थोड़ा सा उनको सीखना है ना, पहले देखेंगे जब तो सीखेंगे। दोनों एक और यू पिन दे दो, हेयर एक्सेसरीज। ये हमारी बॉब पिन है, ठीक है, जिसे हम हमेशा हर एक हेयर स्टाइल में क्रॉस करके लगाते हैं। ये वाली पिन बॉब पिन, ठीक है, ये उसी का छोटा साइज है बॉब पिन का, ठीक। ये हमारी यू पिन है जो हम जोड़े के लिए यूज करते हैं, सब लड़कियों को तो सबको पता होगा ना, ठीक है। और ये हमारी रबर है ब्लैक कलर की। ये रबर को हम इसलिए यूज करते हैं कोई भी हेयर स्टाइल में, ताकि जब हम हेयर स्टाइल का कोई पिक ले या नॉर्मल वो कहीं बाहर जाए या कुछ भी करे तो ये दिखता नहीं है, हाइड हो जाती है। हाँ उठा दो। दो ये वाले है ये वाले लगे, हाँ है ना, ये तो लगा देते हैं बीच में, ये वाले ऐसा है ना, अच्छा हो जाएगा। तंग कर लेते हैं पूरे। हाँ। हेयर एक्सेसरीज, हेयर को सजाने वाला सामान, ठीक। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए बता रही, पहला दिन लगा। हेयर को सजाने वाला सामान, हेयर एक्सेसरीज। लड़कियों को तो काफी को पता ही होगा, और जो हमारे कैमरामैन वगैरह सर्वर है वो भी सीख लेंगे, ऐसा सीखिएगा। हेयर एक्सेसरीज, हाँ। अभी लगा देंगे, हाँ ला दे। बॉब पिन डालेंगे, वो बड़ी वाली, वो देखो गिरी है, ये वाली चाहिए। ठीक है, बॉब पिन हमेशा हाथ से ऐसे करके खोलेंगे, मुंह से नहीं खोलेंगे, ठीक है। ये ऐसे दांत से लगा के खोलते हैं ना क्लिप, वैसा नहीं खोलेंगे, ऐसा हाथ रखेंगे क्लिप के ऊपर, ऐसा हाथ रख के ओपन। वेस्टर्न में हेयर स्टाइल ओपन ही रहती है। हम आउटफिट के अकॉर्डिंग ही हेयर स्टाइल करते हैं, कि अगर हमारा वेस्टर्न लुक है तो अपन ओपन हेयर स्टाइल में ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर हमने वेस्टर्न आउटफिट पहना है और हम बन बना लेंगे तो और लगेगा ना, बेकार लगेगा, बोलेंगे ये पहनी है तो वेस्टर्न है और आगे गाँव की बन के। बस काफ़ी है, निकलेगी नहीं ना? नहीं ये तो दो नहीं दो ही चाहिए। हाँ तो एकदम बारीक वाली क्लिप दे देना, एक यहाँ लगा बारीक वाली क्लिप दो, पत्ते से निकाल दो। गर्मी लग रही है ना, नहीं निकलेगा, चलो ना फिक्स हो गया। लाओ वो टंग दे रहे, स्प्रे दो। अब जब हमने क्लिप लगा दी है, अब क्लिप क्या होती है, कई बार किसी के हेयर बहुत सिल्की रहते हैं ना, तो आउट हो जाती है। जब हमने क्लिप लगा दिया तो क्लिप लगाने के बाद वहाँ पे स्प्रे कर देंगे तो वो होल्ड हो जाएगी। हाँ, बारिश में स्प्रे बहुत देर से सूखता है, ये बात ध्यान रखना है। बारिश में नमी रहती है, मौसम में उमस रहती है, तो बारिश में हेयर स्प्रे बहुत आराम से सूखता है, तो ये बात ध्यान रखना। नहीं तो बहुत सारा हेयर स्प्रे लगाने का डिस्टेंस हमारा इतना रहेगा, ठीक है, इतनी दूर से हम स्प्रेइंग करेंगे, ऐसा नहीं कि पास से। वो तो मैंने अभी कर लिया, ऐसे करके इतने दूर का रहेगा और इतनी दूर के डिस्टेंस में हम स्प्रे करेंगे। फैन ऑन है। कैसा
उसके लिए भी स्प्रे है। ये हमारा एनजीओ का है, बाकी टाफ्ट का रिजल्ट बेस्ट। लिख लिया ना आप लोगों ने? 2 हाँ, मैंने लिखा है ना उनको टाफ्ट। हाँ, बजट में आप ये इंजो का स्प्रे ले सकते हैं। ये 130 या 100 तक आ जाता है, और टाफ्ट का थोड़ा सा कॉस्टली है, 350 तक जाता है। ठीक है, किसी ने मशीन पकड़ने का तरीका पूछा था, किसने? आपने। ये हमारी कर्लर मशीन है, टंग मशीन भी बोलते हैं इसको। और ये बड़ा हमारा बड़ा टंग है, इससे हम कर्ल्स करने के काम आते हैं। हम लोग देखते हैं ना इंस्टा में कर्ल्स रहते हैं हेयर में, वो इसी मशीन से करते हैं। और इसका भी हमको टेक्निक, ट्रिक और पूरा तरीका सीखना पड़ता है। ये मेरे हैंड में है, ये बहुत हीटेड है अभी, इतने दूर से भी बहुत हीट लग रही है और इतने दूर से भी बहुत हीट लग रही है। अगर हम इन केस इसको गलत यूज़ करते तो हमारा हाथ जल सकता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। देखिए आप लोग मैं यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है? दिख रहा है? फैन बंद नहीं होगा तो ठंडे ही होते जाएंगे, ठीक है? आराम से कर्ल्स हो जाएंगे। ये मेरे को बहुत नॉर्मल कर्ल्स करना है तो मैंने इतना करके छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको बहुत हाई कर्ल्स करना है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स करना है, तो इसको कम से कम आप 4 से 5 मिनट होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद छोड़ने के बाद इसको क्लिपिंग करेंगे, स्प्रे करेंगे, उसके बाद उसको ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई ट्राई करके देखना चाहता है तो आ सकता है। मुझे पता है तुम्हें यहाँ होगी। आओ पीछे से। सभी लोगों को सीखना है, सभी लोग 1 बाय 1 आ सकते हैं, एक एक लेयर पर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कम से कम थोड़ी तो होगी, ठीक है? हाँ, अंदर नहीं, बाहर से करो, ठीक है? ऐसा करो, ऐसा हैंड ऐसा रहेगा अपना, ठीक है? करो, राउंड करो, ऐसा। हाँ, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है? करो, राउंड करो, ठीक है? मशीन को ऐसा ऊपर करेंगे, ठीक है? नहीं, ऊपर की तरफ करके रखेंगे, होल्ड करेंगे और इसके बाद छोड़ो, ठीक है? यहाँ पर क्लिप लग, देखिए इन्होंने ये कर्ल्स किया, यहाँ पर क्लिपिंग करेंगे और उसके बाद स्प्रे डालने के बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है? ये इन्होंने किया, ये वाला क्रीम, ये वाला कर्ल्स। आ जाओ, और कौन आ रहा है? समझ में आया? देखो ऐसा करेंगे, ठीक है? हाँ, राउंड करो, डरो नहीं, करो, राउंड करो, थोड़ा थोड़ा आराम से, क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए। देखो इनके बाल यहाँ रूट से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा, ठीक है? रूट से हेयर खींचना नहीं चाहिए। मॉडल करने में और क्लाइंट करने में बहुत फर्क होता है, इसलिए अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, कभी क्लाइंट के सामने गए हो तो बिल्कुल कोई हिचकिचाहट, घबराहट ना हो। पकड़ के रखो, ऐसे करो कर्ल्स, ऐसा, ठीक है? अब इसके बाद अब छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक? ये देखो आपने कर्ल्स किया, ठीक है? समझ में आया? आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। करने दे यार, उनको प्रैक्टिस भी तो मिले, ठीक है? आ जाओ, इधर जाओ, यहाँ इस साइड आओ, ठीक है ना सर? ठीक है। नहीं ऊपर नहीं सर, लेयर एक अपन बनाते हैं ना, ऐसे लेयर बनाना, इसको क्लिक ऐसा करो और ऐसा करो, ठीक है? अब इसको ऐसा करो, ठीक है?
अब यहाँ पर होल्ड करके रखना कम से कम 3 मिनट 4 मिनट जैसे। कितना गर्म करना है, कितना नहीं करना है, जिससे हेयर जलेंगे तो नहीं। पूछ ही नहीं रहे आप। छोड़ो। फुल फुल नूडल्स करना है या फिर हाफ आ जाओ। करना है, पकड़ के इसका टेम्परेचर अभी कितना है? 190 सर। देखिए 210 इसका सेल्सियस रहेगा, ठीक है। देखिए पीछे शांत रहो बेटा, मैं क्या बता रही है पहले उसको सुनो। ठीक है, 210 टेम्परेचर रहेगा और हम रूट से कम इतना ½ इंच या 1 इंच या 2 इंच ऐसा छोड़कर कल्स करेंगे। कल्स नीचे, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे नीचे ही कल्स चाहिए, इतने नीचे, तो आप वहीं से कल्स करोगे। अगर उसकी डिमांड है कि मुझे यहाँ से कल्स चाहिए तो आप यहाँ से करोगे, लेकिन रूट का ये इतना हिस्सा आपको छोड़ना है। ठीक है, ठीक है। मैडम बोल रही थी आपसे क्वेश्चन करने के लिए, और मैंने सुन लिया कि मतलब कर्ल्स करने के बाद हमारे हेयर डैमेज तो नहीं होते, इससे हार्म्स तो नहीं होता। डैमेज हार्म्स नहीं होता है। अगर अच्छी टेक्निक से करोगे, प्रैक्टिस की बात करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करके रखोगे और बिल्कुल होल्ड करके रखोगे तो ऑब्वियस है हेयर डैमेज होंगे। नहीं, 2 मिनट और रुको। लॉन्ग स्टे चाहिए आपको हेयर में, मतलब हमारे कर्ल्स रहें वैसा, तो आप 4 से 5 मिनट यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। नहीं होंगे। इसको ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करके छोड़ेंगे और यहाँ पर क्लिप लगाएंगे, स्प्रे करेंगे। अगर बाय चांस जी हाँ। किसी बच्चे से कोई हेयर डैमेज हो गए तो उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपसे हेयर डैमेज हो गया, वैसे तो ये केस कभी कहीं हुआ नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर हो गया है तो फिर आप उनको ये चीज़ सजेस्ट कीजिए कि आप जाके सबसे पहले आप वहीं पे तुरंत उनका ट्रीटमेंट करेंगे। काय से? कोकोनट ऑयल से। ठीक है, आप कोकोनट ऑयल को हैंड में लेंगे और अच्छा रब करने के बाद पूरा उनको एक स्मूथनिंग वाला, देखे वे कि हम कैसे स्मूथनिंग करते हैं, वैसा उसको स्मूथ करोगे और उसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दोगे। और आपके पास जो भी स्मूथनिंग क्रीम होगा, अवेलेबल होता है ना, हम घर में करते रहते हैं कंडीशनर वगैरह, उससे आप कंडीशनिंग करोगे और उसके बाद उनका हेयर ड्राई करना होने दोगे। उसके बाद उनको बताओगे मैम अब आप घर जाके ऐसी ऐसी केयर आप अपनी कीजिएगा। ठीक है, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन मैं समझती हूँ हेयर डैमेज हेयर को बिल्कुल फिर से की उसी पोजीशन में लाने के लिए। मैम आपको मैं देखती हूँ, आप इसको इसके अंदर से नहीं। बाहर से। देखिए अभी इन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा, काफी सारे आर्टिस्ट इसके अंदर हेयर करके और फिर कर्ल्स करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, इंस्टा में ही चलता है ऐसा, कर्ल्स करके आपने देखा होगा ऐसे करके। लेकिन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना, किसी भी चीज़ को डिफिकल्ट मत बनाओ, आसान तरीके से सीखो। ये बहुत आसान वे है, मतलब एकदम इजी वे है। हेयर हमने लिया, यह हमारा कर्ल्स है, इसको ऐसा राउंड किया, राउंड करने के बाद रूट से हमने उतना पार्ट छोड़ दिया है। ठीक है, अब सिर्फ मैं मिनट गिनो, सेकंड गिनो, जो भी गिना है, जैसे 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, बस ऐसे काफ़ी है होल्डिंग के लिए। फिर इसके बाद ये देखो कर्ल्स हो गए, देखो हो गए कर्ल्स। कौन आ रहा है? अच्छा, समझ में आ रहा है? सेक्शन एकदम थिन लेना है, हाँ। ज़्यादा वाले सेक्शन लोगे तो फिर कर्ल्स होंगे नहीं, फिर बोलोगे मैडम ने कैसे सिखाई। कैसे? हाँ, नहीं कर्ल्स इसमें मतलब नंबर चलते हैं, ये टंग मशीनों में नंबर चलते हैं। एक इससे पतला टंग होता है, एक मीडियम होता है, ये सबसे सीरम लगाएंगे तो फिर लगा सकते हैं। साइन के लिए सीरम यूज कर सकते हैं आप, कर्ल्स करने के पहले सीरम ऐड कर सकते हैं अपने हेयर में। हीट प्रोटेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, हीट प्रोटेक्टर भी ऐड कर सकते हैं, आप लिख लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लो। हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं कर्ल्स करने के पहले। किसी भी मशीन को हेयर में लगाने से पहले, यूज करने से पहले हम हीट प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। हीट प्रोटेक्टर के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, कोई भी एक ब्रांड अच्छा सा देखकर आप ले सकते हैं। हाँ, आ जाओ जाओ जाओ, आ जाओ, बहुत अच्छा, मैं बच जाऊँगा। हाँ, अच्छा ही नहीं गया। अच्छा का जो क्वेश्चन था क्लास में
कि अगर अपन कर्ल कर रहे हैं और कोई अपने बहुत हाई में हो रहे हैं और कोई लो में हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करो। मतलब कि जैसे एक लेंथ जो हो रही है अपनी, वो कुछ छोटी कुछ बड़ी हो रही है। दीक्षा ने पूछी थी क्लास में, रुको रुको, क्यों होते हैं और उसको एक सी लेंथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सी लेंथ देने के लिए जब आपको क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे एक ही लेंथ में सारे कर्ल्स चाहिए, सबसे पहले आप एक सेक्शन निकालोगे, एकदम थिन सेक्शन निकालोगे जो उनकी लेंथ को पूरा, मतलब फिनिश लेंथ होती है ना, जो जैसे मेरे हेयर की लेंथ यहाँ पर फिनिश हो जाती है, तो ये मेरी फिनिश लाइन है वाली लेंथ को लेकर आप सबसे पहले कर्ल्स करोगे। और उसके कर्ल्स का टाइम सेट कर लोगे कि मैंने इसको 2 मिनट होल्ड किया था और मैंने यहाँ तक कर्ल्स करके लेकर गई थी। ठीक है, ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। और उसके बाद हर एक लेंथ को थिन थिन लेकर वैसा आप कर सकते हो, तो वो एकदम लेवल पे आएंगे। और फिर भी अगर आपसे लेवल पे नहीं आ रहे तो इस पे स्प्रे देकर जो लेंथ बड़ी हो जाती है उसको आप ऐसा करके स्प्रेड कर सकते हो, तो वो छोटी हो जाएगी, मतलब आ जाएगी, लेवल पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? मैम ये कॉल कर रहा है। इधर की पार्टी वाले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे, इधर की पार्टी वाले कुछ नहीं पूछ रहे। इसे सर को बोले सर बीच में से लाइन बनाओ, पार्टी डिवाइड कर दो। हाँ, 1 घंटे बाद कर देंगे सर। समथिंग जब तक ये हेयर वॉश ना करे तब देखो। अभी यहाँ पे 2 चीज हुई है, देखो बेटा आप थोड़ा सा उधर उधर घूमोगे क्या? बस ठीक है, टर्न टर्न टर्न, ओके ठीक है, डन। देखो अभी यहाँ पर 2 चीज हुई है। एक जो अभी इसके पहले कौन आए थे, ये राइट हैंडर है, मतलब सीधे हाथ से काम करती हैं ये, है ना, तो उन्होंने सीधे तरफ के कर्ल्स करके गई हैं। और एक लेफ्ट हैंडर है, इसमें कोई आया होगा, ठीक, ये लेफ्ट करके गई है। तो एज अ टीचर मैं आपको इसलिए बताने के लिए टर्न किया इनको, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मेरी प्रैक्टिस है और ये मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ। ये राइट है और ये लेफ्ट है। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये राइट और लेफ्ट थे, मैंने इनको यहीं पकड़ लिया कि आप एक राइट और एक लेफ्ट हो, तो फिर मेरे लिए क्लैप होना चाहिए। सही है, इन्होंने राइट करके गया और इन्होंने लेफ्ट करके गया, एक राइट ही थी एक लेफ्ट ही थी, तो वो हमने यहाँ पे चेक किया। समझ में आया? तो लेफ्ट हैंडर जो है वो इस साइड खड़े होकर कर्ल्स करेंगे और राइट हैंडर जो है वो इस साइड होकर कर्ल्स करेंगे, क्योंकि वो फिर या तो राइट हो जाएंगे या तो पूरे लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चल पीछे घूमो। बचेंगे बचेंगे, बच्चे बच्चे, ये वाला छोड़ दो, ये वाला पार्ट लो। दो लोग पकड़ा है, लेफ्ट राइट वाले, लेफ्ट राइट वाले 2 लोग पकड़ाए। मैं अपने काम को ना कभी भी बहुत सीरियस होकर बहुत ध्यान लगाकर देखती हूँ, मैं क्यों, और मैं आपको बताने भी इसलिए आई हूँ कि आप लोग भी बहुत ध्यान लगाकर यहाँ पर सीखो। 2 दिन का डेमो, शायद इसके बाद आप जाके क्लाइंट करने लग जाओ और यहाँ से मेरे को सुनने मिलेगा तो बहुत खुशी होगी। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों को गौर करती हूँ, यहाँ मैं बात भी कर रही थी और मैंने वो चीज़ को गौर भी किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया, तो ऐसा आप लोगों को भी बनना है। ठीक है, सब लोग मुन्नी मत हिलाओ, बोलो हाँ, ऐसा देखो, ऐसे होल्ड करिए बस, हाँ कुछ ही। कर्ली हेयर देखिए, हर एक जैसे बोलना चाहिए चीज़ में एक चलता है हाई लो मीडियम। ठीक है, अगर आप जितनी देर होल्ड कर सकोगे वो हाई कर्ल्स कहलाएंगे, जितना थोड़ा कम मीडियम में होगा वो मीडियम कर्ल्स कहलाएंगे, और एक सबसे लोएस्ट कर्ल्स रहते हैं जो हमने राउंड किया फट से डाउन कर दिया। वो हम क्यों करते हैं, हम हेयर स्टाइल को स्ट्रेट जब करने के लिए करते हैं ना, तब हम वाले कर्ल्स करते हैं। ठीक है, हाई मीडियम और लो, समझ में आया? ज़्यादा देर होल्ड करके रखेंगे तो वो हाई कर्ल्स हो जाएंगे, थोड़ा कम होल्ड करेंगे मीडियम, और लो मतलब बिल्कुल लगाया कर्ल्स मशीन और छोड़ दिया तो वो एकदम नॉर्मल। ठीक है, रुको 1 मिनट रुको, देखो ये जो सेक्शन है ये बहुत मोटा है। ठीक है,
सेक्शन को पतला लो और इसके बाद करो। तो ये रूट खींचना नहीं चाहिए, आराम से, है ना, ऐसा।